सीताराम मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक दिव्य सत्संग। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य सत्संग में। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस बालकांड का यह प्रथम सोपान और इसका चिंतन, पावन कथा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की शुरुआत इतने मंगलमय तरीके से की है कि यह केवल सुनने मात्र से कल्याण कर देती है और मनुष्य का सुनने मात्र से निश्चित ही मन शांत हो जाता है, जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। तो आइए प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि यह मानव जीवन का एक दर्पण है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का एक सबसे सरल और सुंदर मार्ग है नाम, कथा और भक्ति। बालकांड का प्रथम सोपान हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत बड़ी विनम्रता से करना चाहिए, संतों की वंदना करना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं और गुरु महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। तो आइए सबसे पहले गणेश जी का स्तवन करते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे पाणि विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत इस्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम यमाश्रितो हि वक्रोयपि चंद्रः सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यार विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्धव स्थिति संहारे कारणिम कलेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठ करी सीताम नतो हम राम वल्लभाम। और आइए इसका वर्णन करते हैं। जय जय श्री सीताराम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर प्रथम छंद में प्रथम श्लोक में वंदना करते हैं श्री गणेश जी की, अर्थात मानव जीवन को, कलयुग के मनुष्यों को यह शिक्षा दे रहे हों कि कोई भी मंगल कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश का स्तवन अवश्य करना चाहिए, श्री गणेश का ध्यान अवश्य करना चाहिए। समस्त विघ्नों का हरण करने वाले भगवान श्री गणेश ही हैं। और साथ में माता सरस्वती का स्तवन करते हैं कि बुद्धि को प्रदान करने वाली देवी माता सरस्वती वंदन के योग है और सभी को वंदन करना चाहिए। माता सरस्वती का वंदन करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है और गणेश जी का वंदन करने से निश्चित ही विघ्न बाधा का हरण हो जाता है। द्वितीय क्रम में द्वितीय श्लोक में कि वंदे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, भगवान शिव की वंदना करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शिव की वंदना इसलिए करते हैं कि इस ब्रह्मांड की सबसे पहली रामायण भगवान शिव ने ही लिखी थी और ऐसा वर्णन आता है कि वह रामायण 1 करोड़ मंत्रों की थी। कभी इसकी कथा अवश्य अलग से बताएंगे। यहाँ पर प्रथम सोपान है बालकांड का, तो भगवान शिव की आराधना करते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं, शिव को गुरु मानते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, यानी कि श्रद्धा और विश्वास से यदि शिव जी की आराधना की जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ऐसे अंत्यकरण में भगवान शिव को धारण करना चाहिए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम यमाश्रुतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर की वंदना करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु आपकी शरण में जो व्यक्ति आ जाता है निश्चित ही वह धन्य हो जाता है, आप उसे आश्रयदाता बन जाते हैं। और जैसे चंद्रमा जब आपकी शरण में आया, उसने आपकी शरण ग्रहण की, तब आपने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अगले क्रम में सीताराम गुणग्राम पुण्यार विहारण हूं
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। वाल्मीकि जी ने तीसरे क्रम पर रामायण लिखी है। पहले क्रम पर भगवान शंकर ने रामायण लिखी, दूसरे क्रम पर श्री हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से कुरेद करके नाखूनों से रामायण की रचना की थी, और तीसरे क्रम में श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आदि कवि वाल्मीकि जी की आराधना करते हैं, वाल्मीकि जी का वंदन करते हैं, और क्रम में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम जी और माता जानकी की वंदना करते हैं। उद्धव स्थिति संहार कारिणी, समस्त प्रकार के कल्याण का करने वाली, कलेशों का हरण करने वाली, सर्वश्रेष्ठ करी, यानी सब प्रकार से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता जानकी भगवान श्री राम की प्राण वल्लभा माता जानकी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और अगले क्रम में अद्भुत स्तुति है, श्लोक है, यन माया वशिवर्ति विश्वं खिलं ब्रह्मादि देवेश्वरा यत् सत्त्वादिमृषि विभाति शकलं रज्जौ यथा हि भ्रम यत् पाद प्लवमेकमेभिः भवाम्भोधि स्थितिर्शिवताम् वन्देऽहं तं शेषिकारुण्य परम वन्देऽहं तं शेषिकारुण्य परम रामाख्यमीशम हरिम। अर्थात भगवान श्री हरि मायापति है, भगवान की माया सर्वत्र विद्यमान है, तो मायापति की वंदना भी करना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मायापति भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं। प्रभु, मैं रामायण लिखने जा रहा हूँ, रामायण की रचना करने जा रहा हूँ, राम जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, मैं आपका दास हूँ, कहीं इस माया में मोहित ना हो जाऊं और अपने पथ से विमुख ना हो जाऊं। इसलिए प्रभु इस दास पर कृपा बनाए रखना। और हम भी यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे नारायण, हम कहीं आपकी माया में मोहित होकर के भटक ना जाएं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। क्यों आपकी माया में मोहित होकर के कहीं हम भटक ना जाएं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और ऐसी कृपा बनाए रखिए कि हम माया से मोहित ना होकर के, आपकी इस माया से मोहित ना होकर के हम यह श्री रामचरितमानस का जो आज पाठ यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, यह सर्व जगत में प्रसारित होवे, ऐसी हम आपसे वंदना करते हैं। और नाना पुराण निगमाय गमिशं मतम यदे रामायणे निगदितं कंचिदयन्तोपि स्वान्तहे सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल माते नूति। और प्रभु, हम वेद पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंत्यकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो ऐसी आपकी कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम का नाम जप करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। श्री राधे, श्री सीताराम।